हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों ये अपडेट जॉब के हवाले से है। दोस्तों ये जॉब किस यूनिवर्सिटी में आ गए हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, जिसको सुकास्ट भी बोलते हैं, उसमें ये पोस्ट्स आ गए हैं। ये टीचिंग के लिए नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे पोस्ट्स आ गए हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड देखेंगे और एज लिमिट भी हम देखेंगे और इसका डेट क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है और कौन कौन से पोस्ट्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट्स हैं और उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि यहाँ पर आप वेबसाइट देख रहे हो, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है और वहीं पर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है या ऑफलाइन के जरिए आपको अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। दोस्तों इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। आर इन्वाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल्स ऑफ यूटी, ये बात भी आप याद रखिए, ये पोस्ट्स उनके लिए है जिनके पास डोमिसाइल होगी यूटी JNK की, यानी बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये अवेलेबल पोस्ट्स नहीं रहेंगे। अब चलते हैं हम पोस्ट्स पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और किस में कितने पोस्ट्स हैं। पहला जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें आपको मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या इंफॉर्मेशन साइंस में आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरा है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पर भी हम चलते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको डिटेल्ड पढ़ सकते हो। उसके बाद जो थर्ड है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मिल्क प्रोसेसिंग, इसके लिए क्या है, BTech डायरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए बैचलर ऑफ साइंस हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या होटल मैनेजमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसके लिए MA MSc स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। कुछ पोस्ट ड्राइवर के लिए भी हैं, मैट्रिक होना चाहिए लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर, उसके लिए भी मैट्रिक। उसके बाद कुछ पोस्ट्स मैकेनिक के लिए भी हैं जिसको क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक के साथ साथ ITI डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एक और पोस्ट है ब्लैक स्मिथ, उसके लिए मैट्रिक और ITI डिप्लोमा इन ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हम देखते हैं यहाँ पर कारपेंटर के लिए मैट्रिक ITI डिप्लोमा, प्लम्बर के लिए मैट्रिक ITI डिप्लोमा, वूल टेक्नीशियन 10+2 विद सर्टिफिकेट कोर्स ऑन वूल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। उसके बाद भी कुछ पोस्ट्स हैं यहाँ पे वर्क सुपरवाइज़र सिविल ITI ट्रेनड इन ट्रेड या 10+2 विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद कोल्ड स्टोर ऑपरेटर ITI ट्रेनड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। उसके बाद यहाँ पर एक और पोस्ट है डिस्पैच राइडर, इसके लिए लिटरेट विद वैलिड 3 व्हीलर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट मस्ट हैव पास्ड मेडिकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पर वेटरनरी कंपाउंडर, उसके लिए 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ या मैट्रिकुलेशन अगर किसी के पास है विद 2 years डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्माकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, वर्कशॉप असिस्टेंट मैट्रिक ITI डिप्लोमा, मैसन मैट्रिक ITI डिप्लोमा, ऑपरेटर सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी पंप ऑपरेटर, उसके लिए 10+2 विद डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ITI लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए 10+2 विद साइंस। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 10+2 विद डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 10+2 विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन रेडियोलॉजी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेट्स की कि किस डेट से फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, फॉर्म 7 अगस्त से ही शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट क्या है इसका 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है। और फीस की बात हम करेंगे, फीस आपको पे करना है 1000 रुपीज़
₹1000 अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे SC है, ST, EWS, PWD, तो आपको 700 ही पे करना होगा। ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। अब यहाँ पर एज भी हम देखते हैं। एज लिमिट क्या है इसके लिए, वो ही जो सेम होती है, 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 43 भी उनके लिए एज है। फिजिकल चैलेंजेस के लिए 42 है, इन सर्विस के लिए 40 है, और अगर एक्स सर्विस है तो उनके लिए 48 रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो दो चीज़ें क्या है। एक चीज़ तो यहाँ पर आप देखिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने हैं तब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी उस टाइम आपको फार्म भी दिखाना होगा हार्ड कॉपी, और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। तब तक आपको ना ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और ना ही आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप में से कोई चाहता है कि वो दो पोस्ट के लिए अप्लाई करे या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उसको उतने ही फार्म भरने होंगे अलग अलग जितने पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, और सबके लिए अलग अलग फीस भरना होगा। अगर कोई चाहता है कि वो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो उसको अलग अलग 3 फार्म भरने होंगे और अलग अलग फार्म के लिए फीस भी पे करना होगा। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट जॉब के हवाले से। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।